नमस्कार दोस्तों, हमने विद्यांजलि पर एज ए वॉलंटियर भी हम रजिस्टर्ड हो गए हैं और स्कूल लेवल पर भी हम रजिस्टर हो गए हैं। अब हम विद्यांजलि पर अपने स्कूल की तरफ से एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्कूल से लॉगिन करूंगा। इसको लॉगिन करते हुए ध्यान रखें कि पहले ये वॉलंटियर पे दिखाई देता है मुझे, ये वॉलंटियर एनआरआई है और ये स्कूल। तो हम स्कूल पर क्लिक कर कर हम उसको लॉगिन करेंगे और हम लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह की ये विंडो दिखाई देती है। ऐसा ये डैशबोर्ड हमारा स्कूल लेवल पर दिखाई देगा कि टोटल रिक्वेस्ट हमारी क्या है। जैसे एक पब्लिश हुई रिक्वेस्ट और एक को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हम एक नई रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे। रिक्वेस्ट को कैसे जनरेट करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड में सर्विस और एक्टिविटी है, सर्विस और एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू सर्विस एक्टिविटी रिक्वेस्ट, सर्विस एक्टिविटी लिस्ट और इंटरेस्टेड वॉलंटियर्स यहाँ पर हमें सब दिखाई देते हैं। तो सर्विस एक्टिविटी लिस्ट को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि क्योंकि हमने एक एक्टिविटी की थी और वो क्लोज हो गई, ये कंप्लीटेड सर्विस एक्टिविटी में ये एक दिखाई दे रहा है टीचिंग योगा कि हम कर चुके हैं। अब हमने एक नई रिक्वेस्ट को रेज करना है तो हम न्यू सर्विस एक्टिविटी रिक्वेस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को रेज करेंगे पोर्टल पर। तो यहाँ पर दो तरह के लेवल्स दिखाई देते हैं, एक जेनरिक लेवल एक्टिविटीज। जेनरिक लेवल एक्टिविटीज वो जो बच्चों की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए सर्विसेज हम लेंगे वॉलंटियर्स की, और एक स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। स्पॉन्सरशिप में अगर कोई विद्यालय को कोई सामान की जरूरत है तो वो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज में वो डाल सकता है। तो हम जेनरिक लेवल पर एक्टिविटी को रेज कर रहे हैं। उसके बाद ये सर्विस एक्टिविटी का नाम आ गया, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, अडल्ट एजुकेशन, मेंटरिंग ऑफ गिफ्टेड talented children, sports for preparation of entrance exam and competition, preparing story books, graphic novels, mentoring students and career counseling, assistance of the children with special needs, subject assistance, teaching art, craft, teaching yoga, sports, teaching language, teaching vocational skill। तो हम यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के हम यहाँ पर मेंटरिंग के लिए डाल रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग के लिए। उसके बाद वो क्लास पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ऑल क्लासेस के लिए डाल देंगे। और सर्विस की जो इस एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर करवाना चाहते हैं कि वन टाइम, तो मैं वन टाइम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, कम से कम हम उसको ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। जेंडर उसका वॉलंटियर का क्या होना चाहिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एनी, तो हम एनी को सिलेक्ट कर देते हैं। टेंटेटिव डेट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम टेंटेटिव डेट डालेंगे। तो ये एक्टिविटी मैं करवा रहा हूँ, आज हमारे पास 4 तारीख है तो जैसे मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया। ड्यूरेशन हम कब करेंगे, एक दिन की करेंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस, तो हम यहाँ पर 4 डाल दिया। और डिटेल ऑफ सर्विस एक्टिविटी, हम यहाँ पर उस एक्टिविटी की क्या डिटेल्स हमें चाहिए तो वो थोड़ा सा हम उस एक्टिविटी के बारे में लिख देंगे। और एप्लीकेशन का रिसीविंग होने का एंड टाइम क्या होगा, तो मैंने 4:06 हमने डाल दिया।
और इसको मैंने ओके कर दिया और इस पे हमने टिक किया चेक पॉइंट पर और हमने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारी एक्टिविटी का मैसेज आ गया, यूर एक्टिविटी हैज बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स। और ये हमारी मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर कैरियर काउंसलिंग आ गया 4 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, सर्विस एक्टिविटी स्टार्ट डेट 4 अगस्त, वॉलंटियर रिक्वेस्ट 0, स्टेटस ये। और एक्शन के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आंख बनी हुई है, आंख बनी हुई है तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम वो व्यू स्टेटस दिखाई देगा इसका, इस एक्टिविटी के बारे में। ये सब विद्यालय का नाम, वो एक्टिविटी कब करना चाहते हैं और ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और इसको मैं बैक कर रहा हूँ तो, और ये एडिट पे ये पेंसिल बनी हुई है, ये एडिट का निशान है, इस आंख के साथ ही इस आइकन के साथ एडिट का निशान है, तो हम उस एक्टिविटी को और उसको एडिट भी कर सकते हैं।